आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। रुक करते खबरों का। सीएम भूपेश बघेल ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए यात्रियों से बातचीत करी। इस खास मौके पर यादगार बनाने के लिए व्यापक तैयारियां की गई थी। आपको बता दें, सीएम भूपेश बघेल ने विमान सेवा का शुभारंभ किया, तो वहीं विमान का वाटर कैनन से स्वागत किया गया। सिविल एविएशन मंत्री हरदीप सिंह पुरी का संदेश और सीएम बघेल को आने वाले यात्रियों का संदेश सुनाया गया। लंबे अंतराल के बाद एक बार फिर से शुरू हुई विमान सेवा को लेकर के इलाके के लोगों में काफी उत्साह देखने को मिल रहा है। हालांकि इससे पहले 14 जून 2018 को भिलाई से पीएम नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए उड़ान सेवा की शुरुआत करी थी, मगर एयर उड़ीसा का 14 सीटर विमान 54 दिन में उड़ान भर सकेगा। तकनीकी गड़बड़ियों और अन्य वजहों से ये सेवा सुचारू नहीं हो सकी, जिसके कारण 8 अक्टूबर 2018 को इसे बंद कर दिया गया था, जिसके बाद जिला निर्माण समिति और एयरपोर्ट प्रबंधन ने 3C लाइसेंस के लिए आवेदन किया था। 6 मार्च को परीक्षण के उपरांत एक बार फिर से बस्तर को कॉमर्शियल उड़ान के लिए DGCA ने अधिकृत किया है। मुख्यमंत्री महोदय द्वारा आज बस्तर का जो बहुत बहुप्रतीक्षित मांग थी विमान को लेकर के, उसमें एयर अलायंस का विमान आज प्रारंभ किया गया है, जो हैदराबाद, जगदलपुर, रायपुर के सर्किट में नियमित रूप से रोजाना चालू रहेगा। और आज थोड़ा सा वेदर खराब होने के बाद भी पूरा सहयोग हमको सभी का मिला और विमान लैंड हो पाया। और अच्छे से उद्घाटन समारोह में हमारे सभी जनप्रतिनिधि महोदय महोदयागण, मीडिया साथी और सभी अधिकारी कर्मचारीगण भी उपस्थित थे। आप सबका धन्यवाद देना चाहूँगा। साथ में जगदलपुर के लोगों को, बस्तर के लोगों को ये आश्वस्त करना चाहूँगा कि जो जगदलपुर एयरपोर्ट की अभी जो सुविधाएं हैं वो पूरी तरह से कॉन्टैक्टलेस हैं। जगदलपुर से रायपुर का टिकट करवाए हूँ सर, और सस्ती है टिकट भी, और जो उड़ान सेवा यहाँ पर जो दे रहे हैं वो बहुत बस्तर के लिए बहुत ही अच्छा है। यहाँ के जो युवा हैं, युवा वर्ग है, जो भी जिसके लिए यात्रा सुविधा हो जाएगा, जो उतने लंबे जो टाइम लगता था वो टाइम की बचत हो जाएगी। हम बिलासपुर जिला प्रशासन ने 22 सितंबर से शहर में लॉकडाउन घोषित कर दिया है। वहीं अब शहर के कलेक्टर सारांश मित्तर ने यह स्पष्ट कर दिया है कि शहर के नगरीय निकाय और ज्यादातर क्षेत्रों के कंटेनमेंट होने की वजह से बंद किया जा रहा है। और इससे पहले उन्होंने व्यापारी, ट्रांसपोर्टर और अन्य संगठनों से भी चर्चा करी। वहीं इसी वजह से 22 सितंबर से 28 सितंबर तक शहर में सामान्य गतिविधियों पर पूरी तरीके से पाबंदी रहेगी। हालांकि इस बीच कुछ महत्वपूर्ण और अति आवश्यक सेवाओं को जारी रखने का निर्णय लिया गया है, जिसमें दवाई दुकान और दूध डेयरी और पेट्रोल पंप जैसी सुविधाएं शामिल हैं। देखिए, मैं एक चीज़ आप सब लोगों को स्पष्ट करना चाहता हूँ, ये किसी प्रकार का लॉकडाउन नहीं है। जो भी अभी सरकारी निर्देश हैं उसके तहत ये बताया गया है कि जब भी किसी भी क्षेत्र में कोरोना के संक्रमण की निर्धारित संख्या से ज़्यादा केसेस आने लग जाएं तो उस क्षेत्र को नियम अनुसार हमें कंटेनमेंट जोन घोषित करना पड़ता है। हमने पिछले 10 दिन में ये ऑब्जर्व किया है कि हमारे नगरीय क्षेत्रों में बिलासपुर ज़िले के बहुत ज़्यादा अधिक संक्रमण जो है फैल रहा है, और डेली हमारे 300 से 350 की जो काउंट है उसमें हमारे कोरोना पॉजिटिव केसेस आ रहे हैं। खबर दंतेवाड़ा से, जहां पर दंतेवाड़ा जिले के कठेर कल्याण विकासखंड अंतर्गत गुटसे पंचायत की राशन दुकान में चावल हेराफेरी का मामला सामने आया। चावल हेराफेरी के मामले में मंत्री केदार कश्यप ने जांच कराने की मांग करी। आपको बता दें, कल ही खाली गाड़ी को SDM लिंगराज सिदार द्वारा पकड़ा गया था, लेकिन ट्रांसपोर्टर द्वारा अपनी गाड़ी को खराब होना बता करके गुटसे का चावल पलटी करना बताया गया था। वहीं जब खाद्य और तहसील की टीम ने जीरम घाटी में खराब खड़े वाहन के चावल की जांच की है, तो उसमें रजा राइस मिल के चावल की लाट मिली है, जिससे ये साफ हो गया है कि चावल लदा ट्रक दंतेवाड़ा वेयर हाउस का नहीं है। कि जारम में एक गाड़ी खड़ी है
तो उसका भौतिक सत्यापन करने के लिए कि अंदर क्या है क्या नहीं, वो देखने के लिए हम लोग आए थे। मेरे साथ पुलिस विभाग थी और साथ में फूड इंस्पेक्टर थे। हम लोग अंदर खोले, रस्सी खोले, उसके बाद देखा गया कि चावल के बोरे हैं और अलॉटमेंट नंबर जो है वो 7098 है। छत्तीसगढ़ शौचालय मुक्त कितना हुआ है, इसका उदाहरण जीपीएम जिले के गौरेला पंचायत में देखने को मिला, जहां ग्राम पंचायत नेवेसा में ऐसे कई गरीब परिवार हैं जिनको ना आज तक शौचालय मिला और ना ही शौचालय निर्माण की राशि इनके खाते में आई है। आज भी ये महिलाएं खुले में शौच को मजबूर हो गई हैं, लेकिन इसकी सुध लेने वाला कोई नहीं है। परेशान महिलाओं ने गांव के उप सरपंच की मदद से अधिकारियों को लिखित शिकायत दी, जिससे गांव में शौचालय का निर्माण हो सके। 95% लोगों का भी नहीं बना है नेवेसा पंचायत में। तो सभी महिलाओं और भाइयों का मांग है कि शौचालय बनना चाहिए। और अगर उपचुनाव अभी सामने है, अगर शौचालय का आदेश नहीं आया या तो नहीं बना और अधिकारियों द्वारा कोई जानकारी नहीं दी गई 5 दिन के भीतर, तो हम अनिश्चितकालीन एक दिवस के लिए रोड जाम करेंगे अमरकंटक रोड को, और कोई महिलाएं और जेंट्स वोट डालने नहीं जाएगा नेवेसा पंचायत का। जांजगीर चांपा जिले में लगातार तीसरे दिन भी राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के आंदोलनरत स्वास्थ्य कर्मियों की हड़ताल जारी है, जहां मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी ने हड़ताल खत्म करने, वापस करने, काम पर आने का नोटिस जारी कर दिया। वहीं काम पर वापस नहीं आने पर कड़ी कार्रवाई की चेतावनी दी गई थी। वहीं नाराज स्वास्थ्य कर्मियों ने कार्यालय के सामने उपस्थित होकर उन्होंने अपना प्रदर्शन किया और चेतावनी दी है कि हम अपनी एक सूत्रीय मांग पर शांतिपूर्ण तरीके से प्रदर्शन कर रहे हैं। अगर हमारे किसी भी कर्मियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी तो सभी सामूहिक इस्तीफा सौंपकर इससे भी अधिक उग्र प्रदर्शन करेंगे। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन अंतर्गत कार्यरत जो संविदा कर्मचारी अधिकारी है, ये सब पूरे के पूरे अभी हड़ताल पे हैं। सबको नोटिस भी जारी किए गए हैं। अपील की गई है कि कर्मचारी आ जाएं। 3 दिन हो गए हम लोग को यहाँ अभी है ना धरना प्रदर्शन करते हुए, लेकिन अभी तक हम लोग के मांगों का भी सुनवाई नहीं हुआ है। तो अभी हम लोग अभी जब तक अनिश्चितकालीन हड़ताल है वो चलेगा, जब तक हम लोग का मांग का सुनवाई नहीं होगा। एक सूत्री जो मांग है हम लोग का कि हम लोग को रेगुलर किया जाए। एनएचएम संघ के आह्वान पर हम लोग अपने एक सूत्री मांग को लेकर आज तीसरे दिन भी यहाँ पर शांतिपूर्वक हड़ताल कर रहे हैं। चूँकि शासन प्रशासन हमारे ऊपर दबाव बनाने के लिए हमारे अधिकारियों को और कर्मचारियों को नोटिस दिए हैं कि उन लोग आज सुबह 11 बजे तक ड्यूटी ज्वाइन करें। खबर बालोद से, जहां पर बालोद जिले के संविदा स्वास्थ्य कर्मी जो कि बीते 19 सितंबर से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले गए थे, उनकी हड़ताल अब तक जारी है। तरह तरह के माध्यमों से सरकार तक अपनी बात पहुंचाने की कोशिश की जा रही है। ऐसे में कलेक्टर द्वारा फरमान जारी कर दिया गया कि 24 घंटे में सभी स्वास्थ्य कर्मी अपने काम पर वापस लौटे, अन्यथा उन्हें नौकरी से बर्खास्त कर दिया जाएगा। जिसके बाद संविदा स्वास्थ्य कर्मी अपनी हड़ताल पर डटे हुए हैं। संविदा कर्मियों की हड़ताल में जाने के कारण कोरोना वायरस संक्रमण काल में चिकित्सा व्यवस्था चरमरा गई है। पूरा प्रदेश और देश इस समय कोरोना वायरस के संक्रमण काल से गुजर रहा है। ऐसी परिस्थितियों में संविदा कर्मी फायदा उठाते हुए अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले गए हैं। ब्लॉक एनएचएम अध्यक्ष, अभी संविदा का एनएचएम कर्मचारी संघ का हड़ताल का दूसरा दिन है और हमारा सिर्फ एक सूत्री मांग है, नियमितीकरण। हमारा सरकार हमारा मांग मान ले, हम आज ही हड़ताल समाप्त करके आज ही काम पे लौट जाएंगे। और हम अनियमित जो है उनको नियमित करके जो सुविधाएं मिलती है, जो बीमा मिलता है, जो आर्थिक और सामाजिक सुरक्षा मिलता है, वो सभी हमको चाहिए। कोरबा में कोरोना वायरस के फैलाव से बदलते माहौल के बीच जिले के शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों में चावल, दाल जैसी राशन सामग्रियों और सब्जियों के दाम बढ़ने
और उनकी कालाबाजारी एवं जमाखोरी की अपसुष्ट खबरों की कलेक्टर किरण कौशल ने गंभीरता से लिया। उन्होंने किसी भी परिस्थिति में अति आवश्यक चीजों का सामान्य दिनों के दामों में अधिक दाम पर नहीं बेचने की अपील दुकानदारों से करी। कलेक्टर किरण कौशल के निर्देश पर लॉकडाउन के दौरान लोगों को उचित दामों पर जरूरी चीजें उपलब्ध करवाने के उद्देश्य से जिला प्रशासन की टीम द्वारा बाजारों का निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान टीम द्वारा थोक राशन विक्रेताओं से स्टाफ और प्रचलित मूल्य की जानकारी ली। आपको बता दें कि कलेक्टर श्रीमती कौशल ने यह भी निर्देश दिए हैं कि यदि कोई दुकानदार संस्थान आवश्यक वस्तुओं को एमआरपी से अधिक दामों में बेचता हुआ पाया जाएगा तो उसके विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की जाएगी। कलेक्टर कौशल ने गठित टीम के अधिकारियों को यह भी निर्देश दिए कि किसी भी माध्यम से प्राप्त शिकायत फीडबैक पर त्वरित एवं प्रभावी कार्रवाई सुनिश्चित करें तथा व्हाट्सएप के माध्यम से नियमित रिपोर्टिंग भी करें। बालादाबाजार जिले के ग्राम कटघी में 11 साल की मासूम के साथ हत्या जैसी वारदात को अंजाम देने और गांव के ही आरोपी को पुलिस ने 24 घंटे में ही पकड़ लिया। जानकारी के अनुसार आरोपी ने अपना गुनाह कबूल कर लिया। हत्याकांड का खुलासा करते हुए कसडोल पुलिस ने बताया कि हत्यारा कटघी गांव का निवासी प्रेम देवागन उर्फ भक्कू है, जिसने मृतका की हत्या सिर्फ 1400 रुपए के सोने के लॉकेट के चलते की है। कसडोल पुलिस के द्वारा आरोपी को रायपुर के सड़धू से गिरफ्तार कर लिया गया। आरोपी ने कबूल लिया है कि उसने पहले मासूम को थप्पड़ मारा था और गला दबा करके पत्थर से वार करके उसकी हत्या कर दी थी। वहीं आरोपी ने 10 साल की मासूम के गले में सोने के लॉकेट की लालच के लिए इस घटना को अंजाम दिया। वहीं सोने के लॉकेट को गांव के ही दुकान में बेचा था। बॉडी उसका शव नदी के किनारे, जोग नदी के किनारे झाड़ियों के उसमें झुंझट में पड़ा मिला। तो थाना में सूचना दिए तो और थाना में सूचना देने के बाद तत्काल टीआई UKG SP साहब को, एडिशनल SP को, मुझे अनुभागीय अधिकारी को सूचना दिए। सभी अधिकारी तत्काल मौके पर पहुंचे और मौके पे शुरुआत में घटनास्थल देखने से ऐसा प्रतीत हुआ कि इसको किसी ठोस पत्थर से चोट पहुंचाकर उसकी हत्या की गई है। मस्तूरी में गांजा के तस्करों के विरुद्ध एक हफ्ते के भीतर पुलिस ने दूसरी बड़ी कार्रवाई करी। इस पूरे मामले में ऑटो समेत गांजा जब्त किया गया। इस गांजा को आरोपी उड़ीसा से ऑटो में लेकर आ रहा था, जिसे ऑटो के नीचे गुप्त चैम्बर बनाकर के छिपा कर रखा गया था। पुलिस के हाथे चढ़ गया। पूरे मामले में आरोपी को गिरफ्तार करके उसके कब्जे से 10 किलो 500 ग्राम गांजा जब्त किया गया, जिसकी कुल कीमत 85,000 बताई जा रही है। तो वहीं ऑटो की कीमत 1,50,000 है। इस तरह से पुलिस के मुताबिक कुल 2,35,000 की संपत्ति आरोपी से मिली। अवैध रूप से गांजा तस्करी करने का मामला मस्तूरी थाने में आया था। मुझे से सूचना प्राप्त हुई थी कि कोई व्यक्ति ऑटो के माध्यम से उड़ीसा क्षेत्र से गांजा तस्करी कर बिलासपुर क्षेत्र में खपाने के प्रयास में है। 2 टीम का गठन करके घेराबंदी की गई तथा जयराम नगर मोड़ से आरोपी को हिरासत में लिया गया। पूछताछ पर उसने अपना नाम बोनाबादी, पिता नेपालवादी, उम्र 35 वर्ष। बालोद जिले के आगामी 23 सितंबर से पूर्ण लॉकडाउन लगाया जाने वाला है, वहीं जो कि 30 सितंबर रात्रि 12 बजे तक प्रभावशाली रहेगा। बालोद कलेक्टर ने यह आदेश जारी किए हैं। आपको बता दें, लोगों को आधा करने या शहरों में कलेक्टर, जिला पुलिस अधीक्षक सहित प्रशासन की पूरी टीम फ्लैग मार्च निकाल करके तो वहीं गांव-गांव में मुनादी भी करवाई जा रही है। वहीं कोई भी व्यक्ति लॉकडाउन के समय घर से बाहर ना निकले और यदि घर से वो बाहर निकलता है तो मास्क, सैनिटाइजर का उपयोग जरूर करे। फ्लैग मार्च का उद्देश्य था कि लोगों को इसके प्रति जागरूक किया जाए, सावधानी पूर्वक लॉकडाउन का पालन करें। कलेक्टर स्वयं इस फ्लैग मार्च में मौजूद रहे।
बलौदाबाजार जिले के कसडोल सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र की लापरवाही एक बार फिर से सामने आई है। स्वास्थ्य विभाग के द्वारा उल्टी दस्त से पीड़ित मरीज की मौत के बाद मृतक को कोरोना मरीज बताकर पीपीई किट में भरकर शव को सीधे दफना दिया जाता है। स्वास्थ्य विभाग के इस कारस्तानी के चलते मृतक कन्हैया मानिकपुरी के परिजन मृतक का अंतिम दर्शन तक नहीं कर पाए। वहीं इस पूरे मामले में मृतक के परिजनों ने कसडोल अस्पताल प्रबंधन के ऊपर संगीन आरोप लगाते हुए कसडोल एसडीएम और कसडोल थाना प्रभारी को लिखित में शिकायत दर्ज करवाई और दोषी डॉक्टर और नर्सों के खिलाफ आपराधिक प्रकरण दर्ज करने की मांग करी है। मृतक कोरोना संक्रमित नहीं था, उनके मां और पिताजी संक्रमित थे। आनन फानन में नहीं दफनाया गया है। उनको सलाह दिया गया था कि भाई आप दोनों संक्रमित है, माता पिता, और उस बॉडी को छू रहे हो और अब उसके हमेशा साथ हो, तो यदि उस बॉडी को आप छू रहे हो तो अन्य लोग उससे संक्रमित हो जाएगा, इसलिए आप उनको अपने जितना जल्दी हो सके उनको दफना दीजिए। यहाँ रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। कोरोना संकट काल में के न्यूज इंडिया की देशवासियों से अपील है कि हम जाति धर्म को भूलकर कोरोना को हराने में एक साथ खड़े हों। जरूरतमंदों की मदद करें। कोरोना के खिलाफ जंग में हम अपना योगदान दें। हम सब मिलकर लड़ेंगे और मिलकर जीतेंगे। केबल ऑपरेटर्स जो पहुंचाते हैं आप तक हमारी हर बात, सजगता और समझदारी जिनकी है पहचान, जो है कोरोना योद्धा, जो है जिम्मेदार। इन कोरोना योद्धाओं को के न्यूज का सलाम। आप हैं तो हम हैं, आपके बिना हम कुछ नहीं। देश भर के केबल ऑपरेटर्स कोरोना योद्धाओं का के न्यूज की तरफ से हार्दिक अभिनंदन। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। मुंगेली जिला मुख्यालय में राजस्व पटवारी संघ छत्तीसगढ़ के बैनर तले मुंगेली शाखा के सभी पटवारियों ने दिनांक 22/9/2020 से 14 दिनों तक होम आइसोलेशन में जाने का निर्णय लिया। साथ ही साथ सूचना स्वरूप ज्ञापन कलेक्टर को सौंपा, जिसमें प्रत्येक पटवारियों ने 50 लाख के बीमा की मांग करी है। पूरी बात मीडिया से साझा करते हुए जिला अध्यक्ष टी आरिफ ने बताया कि प्रदेश स्तर पर सभी पटवारी होम आइसोलेशन में जाएंगे, जिसकी सूचना कलेक्टर को दे दी जा चुकी है। हम सभी कोविड-19 पीरियड में फ्रंट वॉरियर्स के रूप में प्रत्येक आदेशों का अपनी जान की परवाह करते हुए काम किया था। उन्होंने ज्ञापन सौंपा है कि 50 लाख के बीमा हमारी होनी चाहिए और हमको 14 दिन का क्वारंटाइन चाहिए। तो इस संदर्भ में उन्होंने बताया है कि आप 14 दिन की क्वारंटाइन नहीं जा सकते हैं। रही बात बीमा का, तो वो हम राज्य शासन को भेजे हैं और वो राज्य स्तर पे है और राज्य स्तर पर ही उनकी दिशा निर्देश मिलेंगे और निर्णय होंगे उसका। 14 दिन पे क्वारंटाइन जाने की ये बात कर रहे हैं, तो 14 दिन की क्वारंटाइन क्यों जाएंगे? जिनको पॉजिटिव आता है टेस्ट करने के बाद, वो उनकी इलाज हम लोग अपने कोविड हॉस्पिटल में करते हैं। जिंदगी और मौत का कोई भरोसा नहीं है, कब क्या हो जाए किसी को नहीं पता।
जो परिवार में कुछ दिन पूर्व गैस रिजार्व से 2 लोगों की मौत हो गई थी और दुख से उभरा ही नहीं था, उस गरीब के घर फिर से मातम पसर गया। पूरे गांव को झकझोर करके रख दिया। दरअसल सीपा थाना क्षेत्र के खमियारा निवासी युवक अपने घर पर अकेले टीवी के डिस्क केबल कनेक्शन के तार में नेटवर्क नहीं मिलने पर आंगन में केबल तार को अपने हाथों से सही कर रहा था। नरेश आनंद को बिजली का करंट लगा और अपने आगोश में ले लिया, जिससे उसकी मृत्यु हो गई। करीब घंटों भर मृत्यु की हालत पर घर के आंगन में पड़ा रहा। जब मृतक के पिता बंधु आनंद घर पहुंचे तो अपने बेटे नरेश को देखते ही पिता को यकीन नहीं हो रहा था कि क्या हुआ है। उसके चौथे पुत्र नरेश अब इस दुनिया में नहीं रहा। वहीं देखने से मालूम हुआ कि केबल तार में बिजली के करंट आने के कारण नरेश आनंद की मौत हुई है। युवक की मौत से परिजनों के साथ गांव में शोक की लहर है। इस घटना की सूचना मिलते ही ग्रामीण और सीपत पुलिस मौके पर पहुंची और जांच पड़ताल करके पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया गया। अरे वो सोया था, वो बना रहा था तो हम उधर से साइकिल लेकर आया तो देखा, खड़ा करके देखा, इसको लौटाते पोटाते देखा, कुछ नहीं बोला। अच्छा, तो यहाँ से चला गया, दूसरा यहाँ चला गया बुलाने के लिए आदमी। क्या नाम था उसका? उसको करीब हम लोग 3 बजे से करीब देखा। अच्छा, और कम से कम 2 बजे से ही हरीफ हुआ है। तो इसके पहले भी क्या वो काम करता रहता था? हाँ, काम करता था, यहाँ माटी ढोया था, सुबह काम कर रहा था हम लोग। दंतेवाड़ा जिले के कटे कल्याण विकासखंड अंतर्गत गुड़से पंचायत की राशन दुकान में कल ही खाली गाड़ी एसडीएम लिंगराज सिदार द्वारा पकड़ी गई थी, लेकिन ट्रांसपोर्टर द्वारा अपने वाहन को खराब होना बता करके मैं गुड़से का चावल पलटी करना बता रहे थे। जब खाद्य व तहसील की टीम ने जारम घाटी में खराब खड़े वाहन के चावल की जांच की तो उसमें रजा राइस मिल का लाट होना पाया गया, जिससे ये साबित होता है कि उक्त वाहन में भरा चावल दंतेवाड़ा वेयरहाउस का नहीं है। एचएम लिंगराज सिद्धार्थ ने बताया कि रामघाट में एक लावारिस ट्रक पीडीएस का चावल भरा हुआ मिला है। हमने अपनी टीम भेजी है, जांच पड़ताल की जा रही है। एसडीएम सर द्वारा बताया गया कि जारम में एक गाड़ी खड़ी है, तो उसका भौतिक सत्यापन करने के लिए कि अंदर क्या है क्या नहीं, वो देखने के लिए हम लोग आए थे। मेरे साथ पुलिस विभाग थी और साथ में फूड इंस्पेक्टर थे। हम लोग अंदर खोले, रस्सी खोले, उसके बाद देखा गया कि चावल के बोरे हैं और अलॉटमेंट नंबर जो है वो 7098 है। तो इसके तहत अब अभिरक्षा में दी जाएगी, लेकिन ये गाड़ी चालू नहीं होगी। इसी कारणवश हम लोग यहाँ पे थोड़ा विलम्ब है। खबर कोरबा से, जहां पर वैध कब्जा हटाने की नोटिस से आहत कोरबा निगम क्षेत्र के गंगा नहर ग्राम के सैकड़ों ग्रामीणों ने मार्क्सवादी कम्युनिटी पार्टी छत्तीसगढ़ किसान सभा और जनवादी महिला समिति के नेतृत्व में एससीएल का पुतला दहन किया और 22 सितंबर को पद यात्रा करके एससीएल गोवरा मुख्यालय पर जाकर नोटिस दे करके सामूहिक जवाब देने का ऐलान किया। इन ग्रामीणों के संघर्ष को अपना समर्थन देने के लिए पुतला दहन कार्यक्रम में आसपास के गांवों के प्रतिनिधियों ने भी अपनी उपस्थिति दर्ज करवाई है। वहीं गंगानगर एक पुनर्वास ग्राम है जिसमें वर्ष 1980 में एससीएल द्वारा ही बसाया गया था। तब घाटमूड़ा के हजारों एकड़ जमीन कोयला खदान के लिए अधिग्रहित की गई थी और यहाँ के विस्थापित 75 परिवारों को 25 एकड़ का क्षेत्र बसाहट के लिए दे दिया गया था। वहीं एससीएल ने 25 एकड़ के इस प्लॉट पर बसे परिवारों की सब्जी बाड़ियां बाउंड्री को अवैध कब्जा बता रहे हैं तथा उसे हटाने की नोटिस दिए जा रहे हैं, जिसका ग्रामीण विरोध कर रहे हैं। एससीएल की वादा खिलाफी के आधार पे आज हम यहाँ पे आंदोलन कर रहे हैं। उन्होंने हमसे वादा किया था, इन गांव वालों से वादा किया था कि उनको 25 एकड़ उनको जो है जमीन उनको दिया जाएगा, जिसपे उनकी सारी जो है वो अपना जिस प्रकार से भी वो काम करें, जो भौतिक जो उनके जरूरी कार्य हैं वो सब वहाँ पे कर सके। जीवन चलने वाले जो है कार्यक्रम के वहाँ पे सब बनने वाले हैं वहाँ पे, और उसी पे ही आज एससीएल उस 25 एकड़ को भी अधिग्रहण करना चाहता है। इसके खिलाफ आज हम यहाँ पे आंदोलन कर रहे हैं। बिलासपुर के धार्मिक नगरी रतनपुर में स्थित सिद्ध शक्तिपीठ मां माया मंदिर के गर्भगृह में रखी दान पेटी में गुप्त दान के रूप में 5 लाख
51,000 रुपए नगद मिले। दान के रूप में मिली राशि की जानकारी मंदिर ट्रस्ट की दान पेटी खोलते समय हुई। स्वच्छता के नाम पर सरकार लाख दावा करती हो, रूपरेखा बनाई जाती हो, जिला प्रशासन उन मुद्दों पर अमल करने के दम भी भरती हो, लेकिन क्या उन मुद्दों में अमल किया जाता है या स्वच्छता अभियान सिर्फ कागजों में ही सिमट कर रह गई? देखिए हमारी खास रिपोर्ट। 2 अक्टूबर 2014 को देश भर में एक राष्ट्रीय आंदोलन के रूप में स्वच्छ भारत मिशन की शुरुआत हुई, जिसके बाद स्वच्छता को लेकर कई योजनाएं बनी। शासन प्रशासन ने खूब सुर्खियां भी बटोरी, लेकिन 6 साल बाद भी स्वच्छ भारत मिशन की जमीनी हकीकत धमतरी में जैसी की वैसी ही नजर आ रही है। मामला धमतरी जिले की कुरूद नगर पंचायत क्षेत्र से सामने आया है, जहां ग्राम पंचायत कान्हारपुरी रोड के किनारे कुरूद नगर का कचरा डंप किया जा रहा है, जहां से असहनीय बदबू उठ रही है। इस रोड से गुजरने वाले राहगीर बदबू से परेशान हो रहे हैं। कुरूद नगर में स्वच्छ मिशन के तहत घर घर कचरा कलेक्शन किया जाता है। नगर से प्रतिदिन लगभग 2 टन कचरा निकलता है। कान्हारपुरी रोड स्थित नगर की खाली घास भूमि पर कचरा डाल दिया जाता है। ऐसे में सवाल तो बनता है कि क्या सिर्फ नगर को ही स्वच्छ रखा जाना है? नगर पंचायत कुरूद द्वारा नगर से कचरा उठाकर ग्रामीण क्षेत्रों को गंदा किया जा रहा है। अभी ये नगर पंचायत वाले लोग बहुत मनमानी कर रहे हैं। यहाँ देखो पूरा कचरा फैला हुआ है और हमारे आने जाने वाले पूरे इधर भूसरेंगा, चुरभट्टी, बगदही, पूरे हमारे गांव वाले लोग को बहुत परेशानी हो रहा है भैया। नगर पंचायत वाले लोग बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रहे हैं कि वो लोग अपने नगर कुरूद को साफ सफाई देख रहे हैं, लेकिन इधर जो बुलेटिन फिलहाल के लिए इतना ही। देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।